गुरुदेव। जय गुरुदेव। बीमारी से बचो बचाओ, शराब मांस को दूर हटाओ, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। पापी हृदय पिघल कर आँखों से निकल आया, इन आंसुओं की माला लो भेंट है तुम्हारी। आया हूँ दाता दर पे, विनती सुनो हमारी। तो आप तो ऐसा कहोगे, और जो लोग यानी समझो कि यही लक्ष्य खाने पीने का बना लिया है, वो तो कहेंगे भगवान को रखो अपने पास, हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको भगवान नहीं चाहिए, हमको तो मुर्दा मांस खाने को मिलना चाहिए, 2 बोतल शराब मिलना चाहिए। कह दो कि यानी समझो कि आपको बीमारी से निकाल दिया जाएगा। बोले हम इसी में खुश हैं, दवा खाते रहेंगे, हमारे पास पैसे की कमी है, हम पैसा खर्च कर देंगे, बढ़िया डॉक्टर बुला लेंगे। लेकिन अब ये नहीं मालूम है कि पैसा खर्च भी करते हैं, बढ़िया डॉक्टर भी बुलाते हैं, लेकिन तकलीफ नहीं जाती है। मरते वक्त कोई डॉक्टर किसी को बचा पाता है? नहीं बचा पाता। मरते वक्त आप देखो, एक से एक डॉक्टर खड़े रहते हैं, एक से एक बलवान पहलवान खड़े रहते हैं। परिवार में अगर 50 आदमी हो तो 50 आदमी खड़े रहते हैं, लेकिन कोई बचा पाता है? कोई नहीं बचा पाता। आखिरी वक्त पर डॉक्टर भी कहता भगवान का नाम दो, इंजेक्शन का 2 डोज दे दिया, नींद का, दर्द का 2 लगा दिया, लेकिन तो भी दर्द नहीं जा रहा है। तो अब आप ये सोचो वो क्या है? यही कर्मों का फल है, यहीं से शुरुआत हो जाती है। मनुष्य शरीर में भी कर्म का फल भोगना पड़ता है, और जब शरीर छोड़ता है तब यह जीवात्मा ऊपरी लोकों में जब जाती है तो सजा खाती हुई जाती है। यमराज के पास पहुंचते तक मार पड़ता रहता है, और वहां की सजा का वर्णन कर दिया जाए तो अभी तो आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। और आज मौका भी नहीं बताने का, लेकिन मोटी बात है समझो कि तकलीफ हो बराबर होती रहती है जीवात्माओं को फिर उद्धार जल्दी नहीं होता है। ये मनुष्य शरीर फिर जल्दी नहीं मिलता है। कोट जन्म जब भटका खाया तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, करोड़ों जन्मों तक भटकना पड़ता है, तब गाय और बैल की ओन मिलती है, फिर यह मनुष्य शरीर मिलता है। और नरकों में तो करोड़ों वर्ष रहना पड़ता है, 42 प्रकार के नरक हैं, उन नरकों में बहुत दिन तक रहना पड़ता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो प्रेमियों, आप ये समझो कि यह भी जरूरी है, दुनिया बनाना भी जरूरी है, और दीन बनाने के लिए तो मनुष्य शरीर आपको मिला ही है। यानी समझो लोक बनाना और परलोक बनाना कहते हैं। तो लोक बनाना किसको कहते हैं? कहते हो अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलते हैं, इनको लोग प्रणाम सलाम करते हैं, इनका लोक बना हुआ है। परलोक बनाना किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो ये मृत लोक है, इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं। आप ये समझो सूर्यलोक, चंद्रलोक, आप ये समझो कि 33 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू शुरू में ही बैराज के साथ उत्पन्न किए गए थे। तो अब आप सोचो इनके सबके लोक हैं, और उन लोकों में यानी समझो कि यानी जाना जिसका होता है, जीवात्मा जिसकी जाती है, उनका परलोक बनता है। उसके ऊपर भी लोक हैं, शिवलोक,
ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, इन तीनों की माँ आद्या महाशक्ति का लोक, इनके पिता जिनको ईश्वर कहा गया उनका लोक, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, ये सब लोक हैं। तो उन लोकों में भी यानी आप जा सकते हो, आपके अंदर रास्ता है, देवताओं के अंदर नहीं है। इसीलिए देवता तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है? यही इस शरीर के रहते रहते इस जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष दिला देना। शरीर के छूटने के बाद आत्मा को मुक्ति नहीं हो सकती है। शरीर को तो मुक्ति लोग दिला देते हैं। कहाँ दिला देते हैं? जहाँ मुक्ति धाम लिखा रहता है, शमशान घाट जिसको कहते हो, जला करके राख कर देते हैं, इसकी मुक्ति हो जाती है, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। तो देवताओं के अंदर ऐसा शरीर के अंदर रास्ता नहीं है, आपके अंदर वो रास्ता है। तो आप ये समझो कि उस रास्ते को बताने वाला कोई समर्थ गुरु, सच्चा गुरु मिल जाए और रास्ता बता दे, उस रास्ते पर आप चलने लग जाओ तो आपका परलोक भी बन सकता है। तो प्रेमियों, लोक और परलोक बनाने का काम किसने किया? संतों ने किया। लोक बनाने का काम तो बहुत से लोगों ने किया। आप देखो, मजार पर कोई चद्दर चढ़ा देता है विश्वास के साथ, उसका भी काम हो जाता है। कोई तीर्थों में जाता है, दान पुण्य कर देता है, उसकी भी इच्छा कुछ न कुछ पूरी हो जाती है। लेकिन आत्मा को मुक्ति मोक्ष इन सब चीजों से नहीं हो सकता है, उसके लिए उपाय करना पड़ता है। और वो उपाय कौन बताता है? ये हमारे गुरु महाराज जिनकी तस्वीर लगी हुई है। ऐसे जब कोई संत मिलते हैं, पूरे संत मिलते हैं, पूरे सदगुरु मिलते हैं, यानी मुर्शिद कामी जिनको कहा गया, सच्चा गुरु कहा गया, वो मिलते हैं तो वो बताते हैं। तो आपको मैं बताऊंगा प्रेमियों कि जैसे अभी आपको याद दिलाया था कि रोटी रोजी और इसकी अगर दिक्कत रह गई तो भगवान नहीं याद आएंगे। कितना बढ़िया रास्ता मिल जाए लेकिन आप उस रास्ते पर चल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो यह समस्या, यह दिक्कत जो आज लोगों में बनी हुई है, यह दूर करना जरूरी है। तो देखो, मैं देख रहा हूं कि इसमें काफी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके घर में बीमारी बनी रहती है, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ भी होता रहता है, समस्याएं कोई न कोई आती रहती हैं, रुपया पैसा में भी बरकत नहीं मिलती है। और अगर आप कोई चैलेंज करो, पढ़े लिखे इसमें बैठे हो, तो 10-20 को बता दूंगा कि इनके घर में रोज झगड़ा होता है, इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, सब बता दूंगा। और उसी से पूछ लेना, वो अगर यश कर दे, हाँ कर दे, तो मेरी बात मान लेना, नहीं तो मेरी एक भी बात मत मानना। समस्याओं से तो लोग घिरे हैं। अब सबको अलग अलग एक एक आदमी को कहाँ तक बताया जा सकता है? संख्या बहुत हो गई दुखी लोगों की। इक्का दुक्का जब कोई दुखी होते थे, गुरु महाराज के पास आते थे, गुरु महाराज बता देते थे या मुझको कह देते थे कि तुम बता देना, तो हम बता देते थे, भला हो जाता था, उनका फायदा हो जाता था। लेकिन अब संख्या बहुत हो गई। कुछ लोग आप जो पहली बार आए हो, आपको जल्दी विश्वास भी नहीं होगा कि ये जो बात कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, इसमें हमारा फायदा ही होगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, जो जहाँ है वो वहीं पर खुश है, कहता हाँ हमारा यही ठीक है। तो अब आप ये समझो कि आपको हम सबको ये बता देते हैं कि देखो, अगर कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी, आराम से हजम हो जाएगा। और जो चीज मन मांगे उस समय उस चीज को मत दो। जैसे किसी को शुगर हो गया तो उसका मन मीठा खाने के लिए ही कहेगा बार बार, और मीठा अगर दे दिया तो समझ लो कि वो पेशाब को बढ़ाएगा, स्मरण शक्ति को खत्म करेगा, ज्यादा शुगर बढ़ जाएगा तो किडनी खत्म हो जाएगी, लीवर खत्म हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। तो मन जिस चीज को कहे खाने को मांगे उसको टाल दो थोड़े समय के लिए। तो मन को जब नहीं मिलेगा तो मन मर जाएगा, उधर से इच्छा खत्म हो जाएगी। कहते हो ना कि भूख खत्म हो गई, मन हट गया, उस समय इच्छा कहती थी खाने की, अब तो तुम
36 प्रकार का भोजन ले आओ, हमारे लिए बेकार है, ऐसा होता है। और कम खाओगे तो बीमारी नहीं आएगी। संयम, नियम का पालन। नियम क्या कहता है? जब खूब भूख लगे तब खाओ। कैसे पहचान होती है भूख लगने की? जैसे शुगर का मरीज है तो बार बार खाने को मांगता है। पता कैसे चले कि अब इस इंजन में, पेट रूपी इंजन में ईंधन डालना चाहिए? कैसे पता चले? ऐसे ये नाक है, इससे श्वास लेते हैं, इसी श्वास से प्राण चलते हैं। अंदर में प्राण है। प्राण कई तरह के हैं। प्राण, समान, उदान, व्यान, क्रूम, कर्षे, धनंजय, ये सब प्राण हैं। इनका स्थान है इन प्राणों का, और ये अपना काम इस शरीर के अंदर करते हैं। इस शरीर को ये प्राण चलाते हैं। इंगड़ा, पिंगड़ा, सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, और इन नाड़ियों से और शाखाएं निकली हैं। कुल मिलाकर के 72,000 नसें इस शरीर में हैं। कौन बना सकता है आदमी इसको? आदमी के वर्ष का नहीं है ये मनुष्य शरीर बनाना। कहा ना, झीनी रे चदरिया, बीनी रे चदरिया, कबीर साहब ने कहा ना। बहुत पतले पतले तार हैं, और तार के द्वारा ही, पतले तार के द्वारा ही उस प्रभु से आप जुड़े हुए हो, और उसी से, उसी की शक्ति से आपका यह शरीर चल रहा है। इसके शरीर के अंदर चक्र हैं, गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, ये सब चक्र हैं। यह शरीर चलता है इसी से। यानी समझ लो कि जैसे मल त्याग करता है आदमी, मल त्याग करते हैं जानवर भी, आप समझो बच्चा पैदा करता आदमी भी, वो भी पैदा करते हैं, खाते हैं, हजम करते हैं, वो भी खाते हैं, समझो आप। लेकिन उनमें यानी समझो कि जो हृदय चक्र है उनकी जीवात्मा यहाँ रहती है, तो यहाँ की शक्ति से ऊपर चलती है, और मनुष्य के अंदर जीवात्मा यहाँ है, उसकी शक्ति से चलती है। तो प्राण ये क्या है? प्राण ये जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? पेड़ पौधे को जड़ कहते हैं, जो अपनी जगह से स्वयं न जा सके। पत्थर है, पड़ा रहता है, कोई उठा के ले जाता है तब जा पाता है, तो वो है जड़। और चेतन क्या है? जो स्वतः चला जाए एक जगह से दूसरी जगह। तो प्राण क्या है? ये जड़ है। लेकिन जो ये है वायु लेते हैं हम, वायु तत्व को जो हम प्राप्त करते हैं, उससे यह प्राण चलता है। तो ये दो नाक हैं। ये सुराख है, एक बाईं तरफ है, एक दाहिनी तरफ, ये दोनों नाक हैं। देखने में तो आप कहते हो कि ये एक नाक है, लेकिन इस नाक के ऊपर ये कबर है, समझ लो, ढक दिया गया है। बाल देखो, यह है, ये उगा दिया बाल। अब इस बाल का क्या काम है कि धूल, गर्द या कोई ऐसी गंदी चीज अंदर जा रही हो तो ये बाल रोक लेता है, अंदर जल्दी जाने नहीं देता है। ये बाल कुदरत ने जितनी भी चीजें बनाई मनुष्य के लिए बनाई, ये पेड़ पौधे और ये फल फूल, ये जितनी भी चीजें बनाई सब मनुष्य के लिए बनाया। अब जो नहीं समझ पाता है वो प्रकृति को, कुदरत को ही कोसता है। जैसे एक आदमी जा रहा था तो थक गया, लेट गया पेड़ के नीचे, बैठा, फिर आलस आया तो लेट गया, तो देखा कि जामुन लगा हुआ है। तो जामुन का फल छोटा होता है। तो कहा देखो, कुदरत ने इंसाफ नहीं किया, न्याय नहीं किया। पेड़ इतना बड़ा बना दिया और फल इतने छोटे छोटे लगा दिए। और देखो, जो खड़ा भी नहीं हो पाता, चल भी नहीं पाता है धरती पर, कद्दू, कुमड़ा जिसको कहते हैं, काशी फल जिसको कहते हो, वो इतना बड़ा बड़ा होता है। और जो पौधा खड़ा भी नहीं हो सकता, उसमें इतना इतना बड़ा फल लगा दिया, इसमें तो इतना बड़ा फल लगना चाहिए। यही सोच ही रहा था, तब तक एक जामुन नाक के ऊपर गिरा। बोला, अरे कुदरत ने तो बिल्कुल सही किया, अगर कहीं कद्दू गिरा होता तो चेहरा बिगड़ गया होता, चेहरा बिगड़ गया। कुदरत ने, प्रकृति ने जितनी भी चीजें बनाई मनुष्य के लिए बनाई, सोच समझ करके बनाई। तो ये दो नाक हैं, इससे श्वास लेते हैं। ये दोनों नाक एक साथ नहीं चलते, यानी समझो एक श्वास से, एक अपान वायु जिसको कहते हैं, एक नाक से निकलेगा, कभी दाहिने से निकलता है, कभी बाएं से निकलता है।
1-1.5 घंटा तक ये रहता है, चलता है। और जब ये बदलने को होता है तब 10 से 15 मिनट का समय लगता है बदलने में, तब दोनों चलते रहते हैं। तो दोनों चलते रहें या बायां श्वास का चलता रहे तब भोजन नहीं खाना चाहिए, ऐसे देख लेना चाहिए। और दाहिने श्वास से जब चले, दाहिना श्वास जब चले तब भोजन खाना चाहिए। तो अब आप ये समझो, मोटी बात समझो कि जब भूख लगे तब खाओ। आप ये समझो कि नियम का पालन करो। नियम किसको कहते हैं? आदमी नियम का पालन नहीं करता है, जानवर करते हैं, ये भी बता दें। कोई खा पी करके आया, बढ़िया रसगुल्ला ला के रख दो और कह दो खा लीजिए, कहेगा नहीं, अभी तो भोजन करके आए हैं, इच्छा नहीं है खाने की। अरे ले लीजिए, ये काट ले लीजिए, देखता रहेगा, फिर वो खा लेगा, धीरे धीरे खाएगा, एक खा जाएगा, फिर देखेगा, फिर दूसरा उठा लेगा, वो भी खा जाएगा। अब उसकी तरफ देखो ना, देखोगे तो शर्मा जाएगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां सब खा जाएगा, पूरी प्लेट साफ कर देगा। ये नहीं देखेगा कि पेट है कि चारा भूसा रखने वाली जगह है, दबा दबा के भर दो, दबा दबा के भरता चला जाता है। तो जब ये लोहे का इंजन गाड़ी का लोड ज़्यादा पड़ता है तो रुक जाता है, तो जब इस पर लोड पड़ेगा तो शरीर चलेगा। बहुत से लोग संकल्प करके तो जाते हैं, जब याद दिलाया जाता है कि भजन ही सार है, सुमिरन ध्यान भजन रोज करो, इसी से सब काम बनना है, इसी से लोक और परलोक दोनों बनना है, तो संकल्प करके तो जाते हैं। लेकिन आप तो समझो उस संकल्प को जब पेट भर जाता है तब भूल जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि जाएंगे तो शाम को हाथ पैर धो करके ध्यान भजन करके और फिर भोजन करके सोएंगे, लेकिन जाते हैं और फिर भोजन आ गया और बढ़िया बन गया है मन के पसंद, तो खाते दबाते चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि पेट भी हमारा है और भोजन भी हमारा है। दूसरे का हो तो पराया अन्न तो लभम, दूसरे का तो हो तो दबा के खा लो, लेकिन अपना ही है तो ध्यान रखना चाहिए। आप ये समझो कि ध्यान नहीं रखते, अब जब पेट भरेगा आलस्य आएगा, तब तो गुरु महाराज जो कहा करते थे कि लेटे लेटे कर लो, अगर बैठ न पाओ तकलीफ हो तुमको, इतना आसान बताया जा रहा है, आसान तरीका बता दिया। घर में कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, बाहर रहो, खेत में रहो, खलिहान में रहो, कहीं भी कर सकते हो। और ये भी गुरु महाराज ने कहा बैठे बैठे न कर पाओ, लेटे लेटे कर लो, तब तो कहते अब लेटे ही करेंगे। बैठे नहीं कर पाए तो अन्न की गर्मी फिर लेटे करने देगी, वो तो नींद लाएगी, आलस लाएगी, वह नाक बोलने लगी, घर 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 घर, तो नाक बोलेगी, तब सुमिरन होगा, ध्यान होगा, भजन होगा, क्या होगा? फिर तो समझ लो वो रात और वो समय जो भजन के लिए मिला था वो निकल गया। अब आप ये समझो दिन रात ये क्या हैं? ये चूहे हैं, उम्र को काट करके ये खत्म कर दे रहे हैं। जैसे घड़ी आप रखते हो, लेकिन घड़ी को देखते हो, बस टाइम देख लेते हो। घड़ी का मतलब ये समझो कि घड़ी ये बता रही है कि एक एक मिनट ये निकलता चला जा रहा है, एक एक सेकंड निकलता चला जा रहा है। और फिर अन्य समझो कि वो चक्र जो चल रहा है घूम करके ऐसे समय पर आ जाएगा कि जब घड़ी की दोनों सुइयां ऐसे हाथ जोड़ देंगे, ऐसे हाथ जोड़ देंगे कि बस अब आगे नहीं, अब फिर से शुरू होगी। ऐसे शरीर का दोनों हाथ ही जोड़ देगा। अब ये शरीर से कुछ नहीं कर सकते हो, दूसरे जन्म में जाओ, दूसरी जगह अब जन्म लो, अब वहाँ जाओ, ये ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये है कि संयम और नियम दो चीज होती है। तो आदमी खा लेता है, यानी पेट भरा हुए हालत में भी खा लेता है, लेकिन जानवर नहीं खाते हैं। कुत्ता खा पी करके आया और उसके सामने डाल दो रोटी, बढ़िया से बढ़िया चीज रख दो, सूखी रोटी से पेट भर के आया है और बढ़िया चीज पुआ पकौड़ा डाल दो तो सूंघ करके छोड़ देता है। अगर बड़े आदमियों के घर का कुत्ता होता है
कि समय पर तो हमको मिलना ही है। और अगर ये घूमने वाले कुत्ते होते हैं जिनको खुद इंतजाम करके खाना होता है, तो वो उसको उठा करके ले जाते हैं और दबा करके कहीं रख देते हैं। जब भूख लगती है तब खाते हैं। और 12 महीना में एक कुआर का महीना आता है, तब पगलाते हैं। और आदमी को देखो हमेशा पागलपन सवार है। तो भाई संयम और नियम का पालन ये जरूरी है। आप देखो प्रेमियों, रुपया पैसा में बरकत नहीं होती है, उसका कारण क्या है? कारण यही है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई अब लोग करना नहीं चाहते। ठगी में ज़्यादा मिल जाता है, बेवकूफ़ बनाने में ज़्यादा मिल जाता है, घर बैठे पैसे आ जाते हैं, उस पर ज़्यादा विश्वास करने लगा। लेकिन यह सिद्धांत है लक्ष्मी का कि अगर उनको आदर के साथ, सम्मान के साथ लाओगे, मेहनत करके लाओगे, तब तो वो रुकेंगी। और गांव में लगा करके अगर लक्ष्मी को ले आओगे तो लक्ष्मी फिर वो रुकेंगी नहीं। गांव किसको कहते हैं? जुआरी जाता है तो पहले रुपया रखता है, और जब जीत जाता है तब रखे हुए रुपए जो होते हैं वो उसको मिलते हैं। तो लक्ष्मी को दांव पर लगाया कि नहीं लगाया? अब वो जीत भी आज जाएगा तो कल हारेगा जरूर, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जिस तरह से आती हैं वैसे वो चली जाती हैं। लक्ष्मी का रुपए पैसे का सिद्धांत यही है कि वो एक जगह रुकती नहीं है, वो चलती रहती हैं। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे काम में लगाओगे तो लक्ष्मी आती रहेंगी, फिर यानी पैसे रुपए की कमी नहीं होने पाएगी। और रोक लोगे तो किसी दिन वही लक्ष्मी वही पैसा यानी समझो बुद्धि खराब कर देगा। मान लो पैसे नहीं है, किसी ने गाली दे दिया, कहोगे भाई दिन दशा खराब है, कुछ न बोलो। और अगर जेब में रुपया पैसा पड़ा है और किसी ने आंखें ही दिखा दिया, कहोगे देख लेंगे, मारो काटो देखा जाएगा, पैसा है तो आज के युग में सब कुछ है, संभव है, जीत लेंगे मुकदमा हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सेटिंग करके जीत करके चले आएंगे। तो अब आप ये समझो कि इसीलिए कहा जाता है कि भाई यानी लक्ष्मी को खर्च करते रहो। कहावत खर्चत मुक्त दे संचित नरक द्वार। लेकिन अच्छे काम में लगाओगे तो रुकी रहेंगी, खराब जगह लगा दोगे तो नहीं रहेंगी। कोई शराब की दुकान पर फेंक करके आता है तो एक समय ऐसा आता है कि शराबी को शराबी का मुंह देखना पड़ता है, आज ये मंगा दे, नहीं रहती। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अच्छी जगह लगाओ, मेहनत ईमानदारी की कमाई करके अच्छी जगह लगाओगे तो बरकत होती रहेगी। बरकत किसको कहते हैं? कम हो और काम ज्यादा हो जाए, काम न रुके उसको बरकत कहते हैं। लाभ जिसको कहते हैं, बरकत का मतलब लाभ होता है, लाभ मिलता रहेगा, नुकसान की उम्मीद कम रहेगी। और मार के लाओगे, काट के लाओगे, रिश्वत लेकर लाओगे, दिल दुखा के लाओगे तो किसी न किसी रूप में वो तकलीफ देकर चला ही जाएगा। चाहे बीमारी में चला जाए, चाहे लड़ाई झगड़ा में चला जाए, चाहे कोई चाकू मार के ले जाए, छीन के ले जाए, ले ही जाएगा उसको। इसलिए यह सिखाया जाता है, बताया जाता है दुनिया बनाने के लिए, दुनिया में सुखी रहने के लिए कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो और गम खाओ। कहते हैं ना, कम खाओ गम खाओ। कम खाओ का मतलब क्या होता है? बर्दाश्त कर लो। दो बात अगर बर्दाश्त कर लोगे तो सुखी रहो। और किसी ने एक कहा, आपने दो कह दिया, वो जबरदस्त हुआ तो मार पीट देगा, हाथ पैर टूट जाएगा। या आप ही को क्रोध आ गया और किसी को मार दिया, काट दिया तो मानो हत्या का पाप लगेगा। बच भी गए, कानून से बच भी गए, लेकिन कुदरत के कानून से, भगवान के कानून से नहीं बच सकते हो। आदमी मारने का बहुत बड़ा पाप लगता है। तो भाई बर्दाश्त कर लो। गाली कहीं लगी रहती है? गाली लगी नहीं रहती है। आप ये समझो, गुरु महाराज जिनकी ये तस्वीर लगी हुई है, इनके गुरु महाराज थे। तो गुरु महाराज के बारे में गुरु महाराज हमको बताते रहते। 40 साल अपने पास रखा गुरु महाराज, हर तरह की सेवा दिया। और गुरु की दया से ही मैं आज आपके सामने कुछ कहने लायक हुआ, आने लायक हुआ। मैं तो जब गुरु महाराज के पास आया था एकदम अज्ञान था, कुछ नहीं जानता था, एकदम मूर्ख जिसको कहते हैं। लेकिन गुरु जो चाहे पंग चढ़े गिरवर गान, व्यास कृपा सुदयाल, यानी मुख होई बाचाल, पंग चढ़े गिरवर। गूंगा बोलने लगता है जब गुरु की दया होती है। और लंगड़ा जो होता है, अपंग होता है, पहाड़ चढ़ जाता है।
गूंगा सुनने लगता है जब गुरु की दया हो जाती है। गुरु की महिमा को क्या समझा आप जो पुराने प्रेमी हो? गुरु की दया को आप क्या समझे? गुरु की दया के घाट पर बैठना पड़ता है। दया का घाट क्या है? सुमिरन, ध्यान और भजन, ये गुरु की दया का घाट है। उस पर जब आप बैठने लगोगे और गुरु के जलवा को अंदर में जब देखोगे तब आपको पता चलेगा। रानी इंदुमती शिष्य थी कबीर साहब की, नामदान लिया, भजन किया। जब सचखंड में पहुंची, चढ़ाई किया, देखा कबीर साहब बैठे हुए हैं। बोली, आप ही सब चला रहे हो? अरे अगर मैं जानती कि आप में इतनी शक्ति है तो मैं इतनी मेहनत क्यों करती? मैं तो आपका चरण धो करके पी करके और अपना उद्धार कर लेती। तब उन्होंने कहा तो इसको विश्वास न होता कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति होती है, तो इसको विश्वास न होता। इसलिए विश्वास दिलाने के लिए नामदान दिया, रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया और ला करके फिर यह जलवा दिखाया। बोल, तेरी मदद किया कि नहीं किया? चरणों पर गिर पड़ी। बोली, आपके मदद के बगैर तो मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती थी। कदम कदम पर रोड़े, देखो कदम कदम पर रोड़े हैं। यहाँ आप अनुभव करो जो पुराने सत्संगी हो। इतना फंसाव है इस दुनिया में कि अगर आप गुरु को न याद करो, गुरु को भूल जाओ तो उस फंसाव से निकल नहीं सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की अग्नि इतनी प्रबल हो जाएगी कि वो जला करके आपको राख कर देगी। लेकिन गुरु को अगर बराबर याद करते रहोगे, गुरु माथे पर राखिए चलिए आज्ञा माए, कह कबीर दास का 3 लोक बनाए। अगर गुरु को याद किए रहोगे तो यह अग्नि तो सब रहेगी, ये चीजें खत्म नहीं होंगी, लेकिन ये शिथिल रहेंगी, ढीली रहेंगी। आपके ऊपर असर इनका नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। तो अब आप ये समझो, मदद किया उन्होंने। कहा मदद किया कि तेरी नहीं किया मदद? बोले, आपकी मदद के बगैर तो आगे बढ़ ही नहीं सकती थी। तो अब मदद कब किया? कि जब उसने ध्यान लगाया, भजन किया, नाम का जाप किया, तब मदद किया। अब आप जब न करोगे तो कैसे आपको गुरु की महिमा का पता चलेगा? तो गुरु महाराज यानी समझो कभी कभी मौज में बैठते थे तो बातें बहुत बताते थे। तो बोले कि हमारे गुरु महाराज, अपने गुरु महाराज को बहुत सीधे और सज्जन थे और बड़े दयालु थे। 2-4 उदाहरण भी देकर बताया कि इस तरह से गन्ना कोई खा लिया उनके खेत का चूस करके और बराबर खाता रहा, गन्ना चूसता रहा। तो किसी ने कहा कि गुरुजी वो आदमी आपके खेत का ही गन्ना चूसता है, जबकि उसके भी खेत लगा हुआ है, लेकिन उसका नहीं चूसता है। कहता गुरुजी के खेत का बहुत मीठा। अरे बोले, बादशाहों का ही माल लोटा करता है, उससे कोई कम होने वाला नहीं है। वो तो मिलेगा ही, जो प्रारब्ध में इन बच्चों के होगा वो तो इनको मिलेगा ही। अब आप ये समझो, संत इन सब चीजों से परे हो जाते हैं। तो बताया कि एक औरत नाराज हो, शंका हो गई उसको। शंका हो जाती है ना घर में, आदमी औरत रहते हैं, औरत किसी से बात कर रही हो, भाई मान करके ही बात कर रही हो, और आदमी ने देख लिया, शंका हो गई, तो हर बात में कमी निकालेगा। नमक ज्यादा कर दिया दाल में, और सब्जी में मिर्ची भर दिया, और कच्ची कच्ची रोटी खिला के मार डालेगी, और चक्कर नहीं धोया, ये नहीं किया वो नहीं किया। अब वो भी अगर बोल देगी कुछ तो बातों की लड़ाई चलेगी, फिर घोषम घोषा चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद में कोर्ट कचहरी की लड़ाई चालू हो जाएगी, तलाक के मुकदमे, दहेज के मुकदमे ये चालू हो जाए। किसमें? शंका में। कोई आदमी बात कर रहा है अपना बहन मान करके ही किसी औरत से, और औरत ने धीरे से देख लिया, शंका हो गई, तो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन दिन भर में 4-6 बर्तन पटक करके पिचका डालेगी। नहीं कुछ होगा तो अपना ही बाल नोच डालेगी गुस्से में, अंदर अंदर गुस्से में रहेगी। नुकसान तो हुआ, बर्तन पिचका, चाहे बाल टूटा, चाहे लड़के का कान ऐठा, उसको भी तकलीफ हुई, तो नुकसान तो हुआ। तो आप ये समझो, शंका नहीं करना चाहिए, शंका का समाधान कर लेना चाहिए। अब ये घरों में हो जाता है, इसलिए ऐसी बात मैं बता रहा हूँ कि बच्चे और बच्चियों
चाहे आप आदमी हो चाहे औरत हो, यहाँ बैठे हो, किसी बात की कोई शंका हो तो समाधान कर लो। यानी शंका मत करो कि ऐसा है, कोई भी बात हो। जब एक गाड़ी के दो पहिया समझो या बैल समझ लो गृहस्थी को गाड़ी चलाने के लिए, जब दो आदमी गृहस्थी की गाड़ी को चला रहे हो, तो जब एक इधर बैलगाड़ी में बैल खींचेगा, एक उधर खींचेगा, तो गाड़ी का क्या होगा, गृहस्थी का क्या होगा। यही कारण है, देखो घर छोड़ के लोग भग रहे हैं, औरतें जल के मर रही हैं। यही गृहस्थ आश्रम जो कभी पहले यानी जब नियम संयम का पालन करते थे, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, जब इस चीज को समझे हुए थे, सत्संग में जब बराबर जाते थे, संतों के नजदीक जब रहते थे, तो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा रहता था। अब देखो नर्क जैसा हो रहा है। शंका नहीं करनी चाहिए। तो शंका हो गई एक औरत को किसी बात पर, गुरु महाराज पर, तो गाली देती हुई आई। ओ आपे से बाहर खूब गाली दिया। और गुरु महाराज निकले दरवाजे से बाहर खड़े, उसको देख रहे हैं, कुछ नहीं बोले। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। बाबा अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो चेला लोग छोड़ेंगे नहीं, मारेंगे जरूर, इतनी गाली दे रही है गुरु को भद्दी भद्दी। जब एकदम गाली दे करके थक गई, गुस्सा क्या है, अग्नि है, और अग्नि का यह सिद्धांत है कि जब वो प्रकट होती है तो खुद जलती है और उसके बाद बुझ जाती है। ये धरती का विधान ही है। ये जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, और जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो गुस्सा शांत हो गया तो शिथिल हो गई। आप समझो आग से लोग डरते हैं, और जब राख हो जाती है तो इतनी सिकुड़ के हो जाती, नहीं तो खूब ऊंची लहरें उठती हैं आग की, और राख हो जाती है, इतना हो जाता है। ऐसे ही इस घीमुन को कहा गया, एक मुट्ठी धूल है ये, राख है ये, इसको कुछ समझना, यह मनुष्य का एक बारी भूल है, इसीलिए तो कहा। तो आप ये समझो कि एकदम ढीली पड़ गई। तब उन्होंने क्या किया, कुर्ता, गृहस्थ आश्रम में थे वो, कुर्ता उतारा, कुर्ता पहनते थे, और उसको ऐसे झाड़ने लगे। तो किसी ने कहा, गांव वाले ने, गुरुजी क्या हो गया, क्यों झाड़ रहे हो कुत्ते को। ये जेब में हाथ डाले, तो फिर ऐसे किए, जेब पलट दिए, कुछ नहीं। बोले गुरुजी क्या कर रहे हो, ये क्या हो गया, क्या चीज खो गई आप। बोले इसने इतनी गाली दिया तो मैं देख रहा था कौन से जेब में गई गाली, कहाँ कुर्ते में लगी हुई है, इसको मैं देख रहा था, गाली गिरी नहीं, कोई सामने नहीं आई, इतनी गाली इसने दिया। अब लोग हंस पड़े और औरत भी हंस पड़ी। लोगों ने कहा चलो चलो चलो, हो गया। तो कहा और कोई आग हो तो आप हो पानी, अगर कोई यानी गुस्से में आवे तो शांत हो जाओ। लेकिन अब इस समय पर कुछ ऐसा भी माहौल हो गया कि बर्दाश्त नहीं होता है। कहते हैं किसी को लठ मार दो, घाव हो जाए तो वो दवा से ठीक हो जाता है, भर जाता है, लेकिन बातों का घाव नहीं भरता है, वो तीर जैसे सालता है, ऐसे सालता रहता है अंदर। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय